क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपका भाई एक और TWS लेकर आ गया आप लोगों के लिए, मोटो बर्ड्स बेस। अब ये मैंने खरीदा है 1800 रुपये के आसपास में, एंड में 1 ईयर की वारंटी है। बेस्ट बाइंग लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, एंड मैंने इन TWS को टैग भी कर रखा है। सो आप चेकआउट वगैरह आराम से कर लेना। जल्दी जल्दी सारे प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, एंड एंड में आपको बताऊंगा कि क्या आपको इनको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। एंड जैसा आपको मैं बता ही चुका हूँ, ये मैंने खरीदा है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो इतनी तगड़ी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मतलब जो हिंज की क्वालिटी है वो अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है, नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस ब्रैकेट फॉर श्योर। लेकिन दिखते ही बहुत बढ़िया हैं, स्लीक हैं, एंड पॉकेट में इजीली फिट हो जाएंगे। और हाँ, इनमें आपको एक पेयरिंग बटन मिल जाता है, एक एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, एंड एक टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है। बाकी अगर TWS की बात करूँ तो TWS का जो स्टेम है वो थोड़ा फ्लैट डिज़ाइन में मुझे पसंद आया। आई डोंट नो आपको पसंद आएगा या नहीं, बट मिनिमल डिज़ाइन है एंड सोफिस्टिकेटेड लगता है। ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, ना ही चीप लगता है, बीच में कहीं स्टैंड करता है इसका लुक्स ओवरऑल। बट मुझे पसंद आया ओवरऑल लुक्स। फिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मुझे इतने अच्छे तरीके से फिट नहीं हुए, एंड कंफर्टेबल भी ये ठीक ठीक से थे, बहुत तगड़े नहीं थे कंफर्ट के मामले में। लेकिन ये फिट एंड कंफर्ट हाईली सब्जेक्टिव चीज़ है। हो सकता है आपको बहुत अच्छे तरीके से फिट हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से फिट ना हो। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 12.4 mm के ड्राइवर्स हैं इनमें, IPX4 की रेटिंग मिल जाती है इनमें, एंड उसी के साथ साथ इनमें आपको डुअल पेयरिंग भी मिल जाता है, इन ईयर डिटेक्शन भी मिल जाता है। टच जेस्चर्स जो आते हैं वो बढ़िया स्मूथ तरीके से काम करते हैं, उनको आप कस्टमाइज कर सकते हो इनके ऐप में, जिसमें आप वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह भी आराम से इसमें लगा सकते हो। मतलब टच जेस्चर के थ्रू आप वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर पाओगे। तो ये सारी सुख सुविधा आपको मिल जाती है। एंड इसका जो ऐप है भाई, मेरे हिसाब से इस पूरे प्राइस ब्रैकेट में जितने भी TWS आते हैं उन सभी के ऐप के कंपैरिजन में बेस्ट ऐप है। और हाँ, इसका जो इन ईयर डिटेक्शन है, डुअल पेयरिंग है, ये सब आप ऑन ऑफ कर सकते हो इसके ऐप के थ्रू। फिर अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, डुअल पेयरिंग इनमें है। एंड लकीली भाई, इनका जो डुअल पेयरिंग है वो जिस ऑटोमेटिक स्विच के साथ आता है वो बहुत ही सीमलेसली काम करता है। मतलब मैं लैपटॉप में अगर कुछ देख रहा हूँ, साइड में मेरे फ़ोन में भी ये TWS कनेक्टेड है, और मान लो मुझे फ़ोन आ गया, तो वीडियो जो है लैपटॉप में वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाती है। मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, फ़ोन पे बात करने का जैसे ही फ़ोन को रखता हूँ मैं, वापस से जो वीडियो है वो वहीं से प्ले होना अपने आप शुरू हो जाता है। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, विच इज़ एब्सोल्युटली एन अमेजिंग फीचर टू हैव, क्योंकि ये मोस्टली सारे TWS में नहीं आता है, बहुत ही कम TWS में आता है, उनमें से एक ये है। एंड इट डेफिनेटली एनहांसेस द यूजर एक्सपीरियंस। एंड अगर कोडेक्स की बात करूँ तो LDAC कोडेक भी मिल जाता है, AAC मिलता है, एंड SBC कोडेक भी मिल जाता है। अब म्यूजिक पे सीधा आ जाते हैं। देखो, म्यूजिक की क्वालिटी जो है वो थोड़ी बेस के साइड पे तो है ही, क्योंकि नाम में ही बेस आ रहा है। बेस लवर्स को डेफिनेटली पसंद आने वाला है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें ट्रेवल खराब है। ट्रेवल काफ़ी बढ़िया है। डेफिनेटली एनको बड्स 3 प्रो जितना तगड़ा नहीं है, बट काफ़ी अच्छा है। एंड वोकल्स मुझे लेकिन इसमें सरप्राइजिंगली बढ़िया लगे, एनहांस्ड नहीं है। ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी मैं बोलूँगा वेल ट्यून्ड है, साउंड स्टेजिंग अच्छी है, यू विल लव इट। एंड अगर बेस लवर्स हो, आपको ज़्यादा पसंद आएंगे। एंड एट द सेम टाइम इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि लाउडनेस थोड़ी कम है, बट इसमें लाउडनेस को एनहांस करने वाला एक मोड भी दे रखा है। उसको जैसे आप एनेबल करोगे, आपको लाउडनेस एकदम बराबर सुनाई देगी, मतलब बराबर लगेगी, एंड यू विल लव द ओवरऑल म्यूजिक आउटपुट ऑन दीज TWS फॉर श्योर। फिर अगर मैं ANC की बात करूँ तो भाई इस पूरे सेगमेंट का बेस्ट ANC मिलता है, 50 dB का ANC मिल जाता है। एंड भाई क्या क्वालिटी है, मतलब ऑलमोस्ट सारी आवाज़ को कैंसल आउट कर देता है। एंड इस प्राइस ब्रैकेट में बेस्ट ANC है भाई, हैंड्स डाउन। आपको ANC पसंद आएगा, एंड ओवरऑल ANC की जो क्वालिटी है वो ओवरऑल म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर देती है। और हाँ, इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी मोड की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, आपको कोई भी कंप्लेन नहीं रहने वाली इसके ट्रांसपेरेंसी मोड से। एक चीज़ मैं और बता दूं, आप इसमें इक्वलाइजर्स वगैरह जो है, मतलब जो म्यूजिक के इक्वलाइजर होते हैं उसको ट्वीक कर सकते हो, एंड अलग अलग प्रीसेट्स भी दे रखे हैं। सो आप अपने म्यूजिक के टेस्ट के हिसाब से थोड़ी बहुत ट्वीकिंग आराम से कर सकते हो म्यूजिक आउटपुट की। और हाँ दोस्तों, इसमें LDAC हाई रेस ऑडियो भी मिल जाता है। सो अगर आपके फोन में LDAC है, एंड अगर आप हाई रेस ऑडियो को डाउनलोड करके सुनते हो, तो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं, क्योंकि हाई रेस मोड में म्यूजिक की क्वालिटी एनहांस तो होती है। अब सीधा चलते हैं लो लेटेंसी पे। देखो, लो लेटेंसी मोड है एंड अच्छे से काम करता है। ब्रांड ने बिल्कुल भी कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है भाई कि कितनी मिली सेकंड की लो लेटेंसी मिलती है, बट मैंने जितना यूज किया, आई कैन ईजिली से कैजुअल गेमिंग तो ये ईजिली हैंडल कर लेगा। और हाँ, ना सिर्फ गेमिंग, जब भी आप कोई मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, स्पेसिफिकली वीडियो के फॉर्म में, तो लिप सिंक का जो इशू रहता है जनरली, कि मतलब लिप्स पहले हिल रहे हैं, ऑडियो बाद में आ रही है, वो इसमें सिनेरियो नहीं रहता है। सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली सिंक्ड वे में काम करता है। एंड लो लेटेंसी मोड ओवरऑल काफी बढ़िया है, यू विल लाइक इट। बाय द वे, अगर मैं कॉलिंग की बात करूँ तो कॉलिंग उतनी
उतनी तगड़ी नहीं है फॉर श्योर, मतलब कहीं पे कॉस्ट कटिंग करना था तो शायद इन्होंने कॉल क्वालिटी में कर रखा है। कॉलिंग की क्वालिटी बेस्ट नहीं है लेकिन वर्स्ट भी नहीं है, ये अबव एवरेज है एंड आपकी सारी कॉलिंग हैंडल कर लेंगे, भले आप इंडोर्स में कर रहे हो या आउटडोर्स में कर रहे हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी बहुत ज़्यादा। बट हाँ, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, बट कॉलिंग काफ़ी डिसेंट है, काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, सुन लो, ये मैंने रिसीवर के एंड पे रिकॉर्ड करवाई है। हाय ब्रो, तो अभी मैं अपने रूम में हूँ एंड जो TWS मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर मोटो बर्ड्स बेस। तो बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बट फुल स्पीड में पंखा चल रहा है और मैं पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ। तो जिसको अभी मेरी आवाज़ कितनी क्लियरली सुनाई दे रही? हाँ भाई, तो अभी मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का नॉइज है। तो अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है तुझे? आर यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर अभी मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है? फिर दोस्तों अब आ जाते हैं सीधा बैटरी बैकअप पे। देखो कंपनी ओवरऑल जो है बैटरी बैकअप वो 42 आवर्स का क्लेम करती है। बाय द वे मेरे रियल लाइफ टेस्टिंग में मैंने इसको 90% वॉल्यूम पे टेस्ट किया विद ANC ऑन एंड हाईएस्ट लेवल पे थी ANC और LDAC भी ऑन था। मुझे भाई 80 मतलब 80 to 90% मान के चलो, 80 to 90% वॉल्यूम पे मुझे 6 आवर्स का प्लेबैक मिला, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड नॉट जस्ट प्लेबैक एक्चुअली, बट मैंने गेमिंग भी की उस टाइम पे, 1-2 कॉल्स भी अटेंड कर लिए, तो ओवरऑल 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिला एक मिक्स सिनेरियो में, which is actually quite a good battery backup in a single charge. But overall मैं बोलूँगा 42 आवर्स थोड़े कम लगते हैं, ये एटलीस्ट 47 आवर्स 50 आवर्स के आसपास हो जाता तो बढ़िया रहता। बट ओवरऑल बैटरी बैकअप से भी मेरे को कोई इशू नहीं है। मेरे को जो इशू है वो थोड़ी फिट से है, क्योंकि अब मेरे कान जैसे हैं वैसे हैं। तो मैं बोलूँगा ओवरऑल 2000 रुपये में ये बहुत तगड़े TWS हैं, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। एंड मेरे हिसाब से तो करंट सिनेरियो में ये प्रोबेबली द मोस्ट वर्सेटाइल TWS है अभी इस टाइम पे, जितने भी TWS आ रहे हैं उनसे अगर मैं कंपेयर करूं। आई नो ओप्पो के नए TWS लॉन्च हुए हैं, बट वो एनको बड्स 3 प्रो ही हैं, बस उनमें प्लस लगा के 32 dB की ANC डाल दिया। तो मैं ट्राई करूंगा उनको भी टेस्ट कर लूँ। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट जरूर करना एंड प्लीज़ लाइक भी जरूर करना ऐसी ऑनेस्ट वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।